वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलुल अंबियाई आदम व आखिरुहुम मुहम्मद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम हज़रात उलमाए किराम, असातिज़ा इज़ाम, बुज़ुर्गान दीन, अकाबिरीन उम्मत, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा। मेरे मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम और मोहतरम गयूर और बाज़मीर ज़िला कसूर के बासियों, अस्सलामु अलैकुम। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत फूल नगर के ज़ेर एहतमाम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस अपने मकसूद की तरफ रवां दवा है। मुझसे कबल मुतअद्दिद उलमाए किराम के आप दोस्तों ने खिताबात सिमात फरमाए। मेरे बाद भी इंशाअल्लाह आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खसूसी शहीन ख़त्म नबूवत आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के मरकज़ी रहनुमा आपसे महवे गुफ्तगू होंगे। मुझे हुक्म हुआ मैं हसूल सआदत के लिए बिल्कुल इख्तिसार के साथ चार बातें अर्ज करके आपसे इजाज़त चाहता हूँ। रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन। ऊंची आवाज से कहिए और ऊंची आवाज से। मैं कब्रिस्तान में तो नहीं खड़ा हुआ, ना आप गहरी नींद सो रहे हैं। ऊंची आवाज से बोलिए रहमत कायनात, मकसूद कायनात, सरदार अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया खातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे अल्लाह ने नबुव्वत के मुक़द्दस पाकीज़ा और ऊंचे सिलसिले की इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद लगातार पैदर पै मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ इलाकों में मेरा अल्लाह अपने नबी, रसूल और पैगंबर भेजता रहा। कभी इस इलाके का नबी, कभी इस इलाके का नबी, कभी इस इलाके का नबी, कभी इस शहर का नबी, कभी इस जिले का नबी, कभी उस सूबे का नबी, कभी इस मुल्क का नबी तो कभी इस मुल्क का नबी, कभी मशरिक का नबी तो कभी मगरिब का नबी, कभी शिमाल का नबी तो कभी जनूब का। ऊंची आवाज से बोलिए। आप बोलेंगे मैं समझूंगा कि मेरी गुफ्तगू आपको समझ आ रही है। कभी जनूब का। जब भी कोई कौम, कोई बिरादरी, कोई कबीला, कोई कुंबा, कोई खानदान या चंद अफराद गुमराही इख्तियार कर लेते, जहालत के अंदर डूब जाते, बेदीनी इख्तियार कर लेते, अपने अल्लाह से मुंह फेर लेते, उनकी बिगड़ी खराब हो जाती। मेरा अल्लाह उनको जहालत से निकालने के लिए, गुमराही से निकालने के लिए, बेदीनी से निकालने के लिए मेरा अल्लाह अपना नबी भेज देता। जब भी कोई कौम गुमराह होती
अल्लाह का नबी आ जाता। जब भी कोई कौम जहालत में जाती, अल्लाह का नबी आ जाता। जब भी कोई कौम जलालत में जाती, अल्लाह का नबी आ जाता। आज गुमराही मौजूद, आज जलालत मौजूद, आज जहालत मौजूद, आज बेदीनी मौजूद, आज दीन के दुश्मन मौजूद, आज दीन को मिटाने वाले मौजूद, आज दीन को पारा पारा करने वाले मौजूद, आज मेरे और आपकी नबी की नबुव्वत का इनकार करने वाले मौजूद, आज कुरान मजीद के मुनकिर मौजूद, आज अहदीसे मुबारका के मुनकिर मौजूद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ ले आने से कबल जब भी कोई कौम गुमराह होती, अल्लाह उस कौम को गुमराही से निकालने के लिए अपना नबी भेज देते। जब भी कोई कौम जहालत में जाती, उसको जहालत से निकालने के लिए मेरा अल्लाह अपना नबी भेज देते। जब कोई कौम बेदीन होती, उसको बेदीनी से निकालने के लिए मेरा अल्लाह अपना नबी भेज देते। जब किसी कौम की बिगड़ी खराब होती, उसकी बिगड़ी बनाने के लिए मेरा अल्लाह नबी भेज देते। ये जो अंबिया के आने का सिलसिला था, जो ही कोई कौम गुमराह हुई, अल्लाह का नबी आ गया। जो ही कोई कौम जहालत में गई, अल्लाह का नबी आ गया। जो ही कोई कौम बेदीन हुई, अल्लाह का नबी आ गया। ये जो अंबिया के आने का सिलसिला था, ये अच्छा था या नहीं? सारे बोलिए, सारे। जितना जल्दी जल्दी बोलेंगे, मैं अपनी गुफ्तगू जल्दी मुकम्मल करूंगा। मैं नहीं चाहता कि हजरत और अपने दरमियान ज्यादा वक्त लूं, और मैं हैल भी नहीं हो जाना चाहता। आपके और हजरत के दरमियान ऊंची आवाज से बोलिए। ये जो अंबिया के आने का सिलसिला था, जो ही कोई कौम गुमराह हुई, अल्लाह का नबी आ गया। जो ही कोई कौम जहालत में गई, अल्लाह का नबी आ गया। जो ही कोई कौम जलालत इख्तियार करने लगी, अल्लाह का नबी आ गया। जो ही कोई कौम बेदीन हुई, अल्लाह का नबी आ गया। ये जो अंबिया के आने का सिलसिला था, ये अच्छा था या नहीं? अच्छा था कि बहुत अच्छा था? ऊंची बात से बोलिए, ऊंची बात से। अच्छा था कि बहुत अच्छा था? ये अच्छा सिलसिला, बहुत अच्छा सिलसिला, इसको तो क़यामत तक चलना चाहिए। सारे बोलिए, इसको तो क़यामत तक चलना चाहिए था। मेरे अल्लाह ने इस सिलसिले को बंद क्यों कर दिया? अगर मेरे अल्लाह ने इस सिलसिले को बंद करना ही था, 1,24,000 अंबिया में से किसी और नबी पर इस सिलसिले को बंद क्यों नहीं किया? मेरे और आपके नबी पर इस सिलसिले को बंद क्यों किया? नऊजुबिल्लाह, उन अंबिया में से कोई नबी इस लायक नहीं था कि उसको आखिरी नबी बना दिया जाता। नऊजुबिल्लाह, क्या उन अंबिया में कोई कमी थी? नऊजुबिल्लाह, क्या उन अंबिया में कोई खामी थी? नहीं नहीं, उन अंबिया में कोई कमी नहीं थी, उन अंबिया में कोई खामी नहीं थी। उन अंबिया में से एक एक नबी इस लायक था कि वो आखिरी नबी भी बन सकता था, तमाम अंबिया का सरदार भी बन सकता था। लेकिन 1,24,000 अंबिया में से किसी और नबी को आखिरी नबी क्यों नहीं बनाया? हुजूर को तवज्जो कीजिए। इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने दो बातें की हैं। नंबर एक, अल्लाह ने इस सिलसिले को बंद क्यों कर दिया? अगर बंद करना था, 1,24,000 अंबिया में से किसी और नबी पर बंद क्यों नहीं किया? हुजूर पर बंद क्यों किया? नंबर एक, अल्लाह ने इसको बंद क्यों कर दिया? किसी चीज का हमेशा के लिए जारी रखना, जारी रहना अक्ल के खिलाफ है, फहम के खिलाफ है, नेचर के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने मेरा ऐलान किया, मैं माइक पर आया, अपना बयान शुरू किया। अभी बयान शुरू करूं, कल इशा तक मैं बयान करता रहूं मुसलसल। आप कहेंगे मौलवी साहब को क्या हो गया है, ये बयान बंद नहीं करता, अपनी तकरीर बंद नहीं करता। हमने आराम भी करना है, सुबह की नमाज भी पढ़नी है, अपनी रोटी रोजी का भी है, उसका भी काम करना है, फसलों को भी देखना है, जुहर भी पढ़नी है, असर भी पढ़नी है, मगरिब भी पढ़नी है। ये 24 घंटे हो गए हैं, मौलवी साहब बयान बंद नहीं करता। गोया कि किसी चीज का हमेशा के लिए जारी रखना ये अक्ल के खिलाफ। नंबर दो, तवज्जो, आप दोस्तों ने इशा की नमाज पढ़ी है,
ईशा की नमाज पढ़ना इबादत है या नहीं? किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की इबादत हर वक्त, हर आन, हर घड़ी, हर लम्हा, हर लहजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हर वक्त होनी चाहिए, हर लहजा होनी चाहिए। इमाम सब खड़े होकर ईशा की नमाज शुरू करें और 24 घंटे ईशा की नमाज ही पढ़ाते रहें। आप कहेंगे मौलवी साहब को क्या हो गया? ईशा की नमाज 24 घंटे भी कोई पढ़ाता है, ये शरीयत के भी खिलाफ है, ये दीन के भी खिलाफ है। किसी चीज को जारी रखना अक्ल के भी खिलाफ, शरीयत के भी खिलाफ, दीन के भी खिलाफ। नंबर 3, अगर किसी चीज की कहीं ना कहीं से इब्तिदा हुई है तो उसकी कहीं ना कहीं इंतहा भी होनी चाहिए। इब्तिदा और इंतहा की कैद से, सर मेरे अल्लाह की जात पाक है, मेरे अल्लाह की जात की ना इब्तिदा है ना इंतहा। अल्लाह की जात के अलावा दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी इब्तिदा हो और उसकी इंतहा ना हो। अगर किसी चीज की कहीं से इब्तिदा हुई है उसकी कहीं इंतहा भी हुई है। मिसाल के तौर पे सूरज तुलू हुआ, आज के दिन की इब्तिदा, गुरूब हुआ, आज के दिन की इंतहा, गुरूब हुआ, आज की रात की इब्तिदा, तुलू हुआ, आज की रात की इंतहा। बच्चा पैदा हुआ, उसने पहला सांस लिया, यहाँ की जिंदगी की इब्तिदा, बड़ा हुआ, जवान हुआ, अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी पूरी हुई, रूह कब्ज कर दी गई, यहाँ की जिंदगी की इंतहा। मैंने आपके सामने खड़े होकर गुफ्तगू शुरू की, यहाँ का अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी। आज की इस प्रोग्राम की गुफ्तगू की इब्तिदा थोड़ी देर के बाद कहूंगा आखिर दावाना, तो यहाँ की गुफ्तगू की इंतहा। आप दोस्तों ने ईशा की नमाज पढ़ी है, तकबीर तहरीमा कही, आज की ईशा की नमाज की इब्तिदा, सलाम फेरा, आज की ईशा की नमाज की इंतहा। अलगर्ज दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं जिसकी इब्तिदा हो और उसकी इंतहा ना हो। क्या नबुव्वत की सिलसिले की इब्तिदा किसी शख्सियत से हुई है या नहीं हुई? ऊंची बात से बोलिए, किस शख्सियत से? अगर इस सिलसिले की इब्तिदा हुई है, क्या इसकी इंतहा भी होनी चाहिए थी या नहीं? कहीं पे इसको रुकना भी चाहिए था या नहीं? कहीं पे इसको ब्रेक भी लगनी चाहिए थी या नहीं? कहीं इसने इख्तिताम भी होना चाहिए था या नहीं? अगर इब्तिदा हुई है, इंतहा होनी थी। इब्तिदा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई और इंतहा होनी थी। कहीं इसने रुकना था, कहीं बंद होना था, तो इब्तिहा जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगी। ताज तख्त खत्म नबुव्वत प्यारे आका मदनी करीम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कहिए, आका दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत। तवज्जो फरमाइए, मेरे अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया में से किसी और नबी पर इस सिलसिले को बंद क्यों नहीं किया? मेरे और आपके नबी पर इस सिलसिले को बंद क्यों किया? इस सिलसिले को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बंद कर दिया जाता। कौन हजरत इब्राहिम, जिसका तकवा, परहेजगारी, लिलायत, बहादुरी, शुजाअत, अल्लाह को राजी करने का फन और तरीका, जिसका तज़किरा कुरान मजीद करता है। मेरे अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम मैं अल्लाह आपको हुक्म देता हूं कि आप अपने सगे बेटे को ज़िबह कर दीजिए। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से फरमाया, इस्माइल मेरे अल्लाह का ऑर्डर आ गया है, मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया है कि मैं आपको ज़िबह करूं। हजरत से हुक्म सुनते ही हजरत इस्माइल ने गर्दन झुकाई है, हजरत इब्राहिम ने अपने सगे बेटे की गर्दन पर छुरी चलाई है। थोड़ा सा तसव्वुर में लेकर आइए कि अपने सगे बेटे की गर्दन पर सगा बाप अल्लाह को राजी करने के लिए छुरी चला रहा है। जो अल्लाह को राजी करने के लिए इस हद तक चले जाए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी बना दिया जाता। इब्राहिम को क्यों नहीं, हुजूर को क्यों? तवज्जो फरमाइए, कौन हजरत इब्राहिम? तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है, उलमाए किराम मौजूद है स्टेज पर, तफसीलात ये बताएंगे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डालने के लिए जब आग का चीखा जलाया गया, आग के शोले आसमान से बातें करने लगे,
अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डालना है। अगर करीब जाकर डालते हैं, चीखा इतना ज्यादा है, आग इतनी ज्यादा है, डालने वाले जलते हैं। उसके लिए पंगूड़े का नजम कर दिया गया ताकि पंगूड़े पर बिठाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाल दिया जाए। हजरत इब्राहिम भी पंगूड़े पर मौजूद हैं, आग भी भड़क रही है। इसी असरा के अंदर हजरत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए। अभी झूला देना बाकी था। जिब्राइल अमीन ने आकर कहा, इब्राहिम अगर आप कहें तो मैं पर मार के नारे नमरूद का सवाया कर दूं, अगर आप कहें तो मैं पर मार के नारे नमरूद को खत्म कर दूं, अगर आप कहें तो मैं पर मार के नारे नमरूद को ठंडा कर दूं, अगर आप कहें तो मैं करने के लिए तैयार हूं। हजरत इब्राहिम ने जब हजरत जिब्राइल से ये बात सुनी, सुनने के बाद फरमाया, जिब्राइल पहले ये बता, पर बाद में मारना, पहले ये बता तू खुद आया है या मेरे अल्लाह ने आपको भेजा है? जिब्राइल अगर तू खुद आया है फिर तेरे पर मारने की जरूरत नहीं, जा अपना काम कर। आज खलील जाने उसका खालिक जाने जो इतना बड़ा कमाल पैदा कर दे। हजरत इब्राहिम को आखिरी नबी बना दे जाता। इब्राहिम को क्यों नहीं, हुजूर को क्यों? हजरत इब्राहिम को नहीं बनाया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बना दिया जाता। कौन हजरत यूसुफ, जिसकी हुस्न की दास्तान कुरान मजीद बयान कर रहा है। जब इतने हसीन नबी आ गए, जब इतने खूबसूरत नबी आ गए, जिसकी हुस्न की ताप न लाती हुई शई महल्लात की खवातीन ने अपने हाथों में छुरियां लेकर अपने दूसरे हाथ काट डाले। जब इतना हसीन नबी आ गया, हजरत यूसुफ को आखिरी नबी बना दी जाता। हजरत यूसुफ को क्यों नहीं, हुजूर को? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बना दे जाता, जिसकी जलालत शान को देखकर दुश्मन के ऊपर कभी तारी हो जाती, जिसके लिए दरिया ने रास्ते बना दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बना दे जाता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो बगैर बाप के पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बना दे जाता। 1,24,000 अंबिया में से किसी नबी को आखिरी नबी क्यों नहीं बनाया? हुजूर को क्यों बनाया? तवज्जो है मेरी तरफ या नहीं? रोज़े देने वाली जात कौन है? मुझे नहीं मालूम था कि फूल नगर वाले इतने आहिस्ता बोलेंगे। मुझे नहीं मालूम था कि फूल नगर वालों के नजरिया इतना कमजोर होगा। रोजी देने वाली जात कौन? अल्लाह। ऊंची आवाज से बोलिए, अल्लाह। स्टेज तक आवाज आनी चाहिए और ऊंची आवाज से। मालिक कौन? दाता कौन? पालनहार कौन? रब कौन? ऊंची आवाज से बोलिए। जमीन किसने बनाई? आसमान किसने बनाया? मुझे और आपको किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया। रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। रोजी रब देता है। सबब दुकान। क्या कहा मैंने? सबब। रोजी कौन देता है? अल्लाह। सबब, वास्ता, जरिया, रोजी रब देता है। सबब मुलाजमत, रोजी रब देता है। सबब कारोबार, रोजी रब देता है। सबब फैक्ट्री, रोजी रब देता है। सबब कारखाना, रोजी रब देता है। सबब मिल असबाब के दर्जे में ये हैं। रोजी कौन देता है? अल्लाह देता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत किसने दी? ऊंची बात से बोलिए, किसने? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबूवत किसने दी? अल्लाह ने दी। सबब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत मेरे अल्लाह ने दी। सबब कौन है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबूवत मेरे अल्लाह ने दी। सबब कौन है? 1,24,000 अंबिया को नबूवत मेरे अल्लाह ने दी। सबब कौन है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न मेरे अल्लाह ने दिया, खूबसूरती मेरे अल्लाह ने दी। सबब कौन है? आसमान मेरे अल्लाह ने बनाया। सबब कौन है? जमीन मेरे अल्लाह ने बिछाई। सबब कौन है? आज की मजलिस के अंदर मैंने और आपने अगर सबब तलाश कर लिया, उस सवाल का जवाब मिलेगा। 1,24,000 अंबिया में से किसी और नबी को आखिरी नबी क्यों नहीं बनाया? हुजूर को क्यों बनाया? सबब तलाश करना है। 1,24,000 अंबिया को नबूवत किसने दी? अल्लाह। ऊंची बात से बोलिए, अल्लाह। सबब कौन है? मेरे और आपके नबी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही। जिस वक्त आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी,
चरंद नहीं थे, परिंद नहीं थे, सर्दी नहीं थी, गर्मी नहीं थी, बहार नहीं थी, खिजा नहीं थी, पहाड़ नहीं थे, दरख्त नहीं थे, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं थी, अंबिया का सिलसिला नहीं था, सूरज नहीं था, चांद नहीं था, सितारे नहीं थे, जिस वक्त इस दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं था, मेरे हुजूर ने फरमाया अव्वल मा खलक़ल्लाहु रूही, सबसे पहले मेरे अल्लाह ने मेरी रूह को पैदा फरमाया। सबसे पहले मेरे अल्लाह ने मेरी, ऊंची बात से बोलिए, मेरी रूह को पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत तो मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा, सबब रूह मुस्तफा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नबुव्वत मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न और खूबसूरती मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा है। आसमान मेरे अल्लाह ने बनाया, सबब रूह मुस्तफा। जमीन मेरे अल्लाह ने बिछाई, सबब रूह मुस्तफा। 1,24,000 अंबिया को नबुव्वत मेरे अल्लाह ने अता की है, सबब रूह मुस्तफा है। ये आपके सामने क्या जर रहा है? सारे बोलिए, सारे ऊंची बात से। नहीं बोलोगे तो मैं गुफ्तगू और लंबी कर दूंगा। लाइट ये किस चीज से जलती है जी? बिजली से। बिजली कहां से आती है? पावर हाउस से, ग्रिड से, जनरेटर से। पावर हाउस ने बिजली पैदा की, ये बिजली चलती चलती मेरे पास पहुंची, मैंने बल्ब जला दिया। मौलाना अब्दुल्ला साहब के पास पहुंची, इन्होंने ट्यूबलाइट जला दी। मौलाना बेलवी साहब के पास पहुंची, इन्होंने कुमकुमे जला दिए। हमारे मौलाना अब्दुल अजीज साहब के पास पहुंची, इन्होंने पंखा जला दिया। किसी ने फैक्ट्री, किसी ने मिल, किसी ने कारखाना। पावर हाउस से बिजली आ रही थी, पूरा जहां रोशन था, हर चीज अपनी अपनी जगह पे काम कर रही थी। पावर हाउस से बिजली आ रही थी, हर चीज चल रही थी। मैंने बल्ब बंद कर दिया, मौलाना अब्दुल्ला साहब ने ट्यूबलाइट बंद कर दी, बेलवी साहब ने कुमकुमे बंद कर दिए, मौलाना अब्दुल अजीज साहब ने पंखा बंद कर दिया। किसी ने फैक्ट्री, किसी ने मिल, किसी ने कारखाना, सब कुछ बंद हो गया। तो बिजली वापस कहां गई? पावर हाउस। कहां पे गई? ऊंची बात से बोलिए। पावर हाउस। पावर हाउस से बिजली आई थी, ये सारा जहां रोशन था। जब इसको बंद कर दिया, बिजली वापस कहां गई? गोया के इब्तदा भी पावर हाउस, इंतहा भी पावर हाउस। इब्तदा भी, इंतहा भी पावर हाउस। 1,24,000 अंबिया को नबुव्वत तो मेरे अल्लाह ने दी है, सबब रूह मुस्तफा है। इब्तदा रूह मुस्तफा है, इंतहा ज़ाते मुस्तफा है। ताज तख्त खत्म नबूवत, शान मोहम्मद अरबी, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान रिसालत, शान सहाबा, मोहम्मद अरबी की खत्म नबूवत, इमाम अल-अंबिया की खत्म नबूवत, इमाम रुसल की खत्म नबूवत, खातमुल अंबिया की खत्म नबूवत, ताज तख्त खत्म नबूवत। अल्लाह के खजाने में एक ही तो हीरा था। अल्लाह के खजाने में एक ही तो हीरा था, जिसके सबब मेरे अल्लाह ने आसमान बनाए, जमीन बनाई, रोशन किया सारा जहान। यही एक ही शख्सियत इस लायक थी कि तमाम अंबिया का सरदार बना दिया जाता। मकसूद कायनात एक शख्सियत को बना दिया जाता। इस शख्सियत को मकसूद कायनात बनाकर, तमाम अंबिया का सरदार बनाकर मेरे रब ने ऐलान कर दिया, ये मेरा नबी आखिरी नबी है, खातमन नबीयीन है। इस पैगंबर के तशरीफ ले आने के बाद मैंने हमेशा हमेशा के लिए सिलसिला नबूवत को मुकम्मल कर दिया। नबूवत अपनी तकमील को पहुंची। अब इस नबी के बाद क़यामत की सुबह तक कोई नबी पैदा, ऊंची बात से बोलिए, कोई नबी पैदा। मेरा और आपका यह भी नजरिया है, मेरे पैगंबर के बाद अगर कोई शख्स आकर नबूवत का झूठा दावा करे, उसका इस्लाम और अहले इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो मुसलमान नहीं, मुसलमानों का हिस्सा नहीं, बल्कि वो कौन है?
और ऊंची बात से काफिर, और ऊंची बात से वो यमन का असवद अंसी नबूवत का झूठा दावा करे वो भी, काफिर, समामा का मुसैलमा कज़ाब नबूवत का झूठा दावा करे वो भी, काफिर, ईरान का बाउल्ला नबूवत का झूठा दावा करे वो भी, काफिर, अटकाट की नबूवत का झूठा दावा करे वो भी, काफिर, कादियान का मलून मिर्जा गुलाम का नबूवत का झूठा दावा करे वो भी। काफिर। आज कादियानी और मिर्जाई पागल कुत्तों की तरह फिर रहे हैं, मक्कार लूबड़ियों की तरह फिर रहे हैं, और मिर्जा गुलाम कादियानी मलून को बतौर मोहम्मद रसूलुल्लाह के आज पेश किया जा रहा है। आज फूल नगर जिला कसूर में रहने वाला हर कादियानी का यह नजरिया है कि मिर्जा गुलाम कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। मिर्जे को देखने वाला साहबी है, मिर्जे की बीवी उम्मुल मोमिनीन है, मिर्जे की बेटी सैयदतुन निसा है, मिर्जे का घराना अहले बैत है। जो मिर्जा के बोलता है वो हदीस है, जो मिर्जा लिखता है वो कुरान मजीद है। और फूल नगर के मुसलमानों, कादियानी मेरे नबी की तौहीन करते रहे, मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत पर हमला करके मिर्जा गुलाम कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह पेश करते रहे। क्या मुझे सुकून से बैठ जाना चाहिए? नहीं। क्या मुझे इनका मुकाबला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। इनके रास्ते में दीवार बन के खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं खड़ा हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। ओ फूल नगर के मुसलमानों, मेरे और आपके पास हजूर के अलावा और है क्या? कुछ नहीं। मेरे और आपके पास हजूर के अलावा कुछ नहीं है क्या? आइए आज स्टेज पर तशरीफ फरमा। इन अकाबिरीन के सामने मैं एक आद करके जाऊं इंशाअल्लाह। जब तक जान में जान है या जिस्म के अंदर खून का आखिरी कतरा है या इस धड़ के ऊपर सर मौजूद है, इंशाअल्लाह अपने बावफा नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जो कहते हैं करते रहेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके लहरा के का इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और अपने नबी के बागियों का मुकाबला करते रहेंगे प्यारो सारे इंशाअल्लाह। करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाथ नीचे कीजिए। मैं वैसे भी उधार का कैल नहीं हूँ, मैं तो नकदो नकदी सौदा करने वाला हूँ। इतना बड़ा मजमा है, हजारों लोग मेरे सामने तशरीफ फरमा है। इन हजारों लोगों में से सिर्फ और सिर्फ मुझे आज फूल नगर के 100 नौजवान चाहिए। वो नौजवान खड़े होकर ये कहें इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत फूल नगर की क़यादत जब भी हमें हजूर की इज्जत के लिए, हुर्मत के लिए, तकद्दुस के लिए, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नबी की चौकीदारी के लिए, नबी की नामूस के पहरेदारी के लिए जब भी यह क़यादत हमें आवाज देंगे, शाम को देंगे, रात को देंगे, दिन को देंगे, बर्बाद बारिश होगी तब देंगे तो आएंगे इंशाअल्लाह। जब भी आवाज देंगे हम इनकी आवाज पर लब्बैक कहते हुए इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम सारे तैयार हो? खत्म नबुव्वत के काम को आगे बढ़ाओगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। हम तहे दिल से आपके इस इजहारे मोहब्बत और इजहारे जुर्रत पर शुक्रगुजार हैं। अब आखिरी मेहमान हमारे